हाँ यस तो कॉल आ गई थी, इस वजह से वीडियो को थोड़ा सा कट करना पड़ा। हाँ तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें हम लोग पहले सर्कल बना लिए, ठीक है। अब सर्कल में जो बोलता जा रहा है वो हम देखते चल रहे हैं। कह रहा कोई क्यू पॉइंट है सेंटर से, वो हमारा दे रखा है 25 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो कोई मान लीजिए टेंजेंट लाइन है और टेंजेंट लाइन पे एक कोई पॉइंट हमारा पी है बच्चे, और एक हमारा कोई क्यू है, और ये लाइन उस पॉइंट को क्यू को सेंटर से ज्वाइन कर रही है। तो बच्चे ये आपकी यहाँ पे हो जाएगी क्या, रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे 98 थी तो फिक्स है हमको, ठीक है। अब कह रहा है कि जो क्यू पॉइंट है सेंटर से वो 25 सेंटीमीटर पे है और लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो 24 सेंटीमीटर है। तो आपसे रेडियस पूछा गया है। क्या पूछा गया है? रेडियस। तो बच्चे फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे। अब ये मत कहना कि सर पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर पाएंगे, आपको मैं बता दे रहा हूं, ये हो जाएगी OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल OQ स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये तो बच्चे भाई आप लोग कर लें, हालांकि लो हम कर ही दे रहे हैं, रेडियस r मान लीजिए, तो ये r स्क्वायर प्लस ये आपका 24 का स्क्वायर इक्वल 25 का स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर इक्वल 625 माइनस 500 कितना होता है 24 का 76, तो ये r स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 49। तो r इक्वल √49, तो r कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आई बच्चे? तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका क्लियर है, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो अब हम लोग देखने वाले सेकंड वाला क्वेश्चन। वीडियो को रोक के एकदम से नोट करते चलें, बढ़िया से मजा आ जाएगा। सर्कल कंप्लीट चैप्टर, एक वीडियो, एक क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, सर्कल आपका हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा और बोर्ड में आपको कम से कम 5 मार्क्स मिलेंगे, 100% मिलेंगे, टेंशन फ्री रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सर्कल, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखो ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है ना, ये आप देख के टिक कर सकते थे। अभी देखो प्रॉपर्टी यूज कराते हैं, ठीक है। इसमें देखो सर्कल दे रखा है और सर्कल पे कुछ ऐसे टेंजेंट दे रखी है, देखो बच्चे सर्कल पे कुछ ऐसे टेंजेंट दे रखी है ना। और ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट T है, और यहाँ पे ये आपका कुछ ऐसे डायग्राम बनाया गया है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है 110 डिग्री, ये दे रखा है बच्चे, और ये पूछा गया है, ये दे रखा है बच्चे, ये पूछा गया है। तो मैंने क्या बताया था, टेंजेंट ये अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, यानी कि प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे आप, एंगल P इसे O बोल दीजिए, तो POQ प्लस एंगल PTQ, ये बच्चे 180 होता है, माइंड में सेट कर जाइए। तो ये हमको कितना दे रखा है 110 डिग्री और PTQ इक्वल 180 डिग्री, तो यहां से एंगल PTQ हो जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री, है ना। यानी कि ये एंगल आ गया PTQ आ गया हमारा कितना, ये आ गया 70 डिग्री। तो बच्चे ये बताइए, हालांकि ये तो मैंने आपको सॉल्व किया है इसलिए कि आपको समझ में आ जाए, क्या बोर्ड में आपको ये सॉल्व करने की जरूरत थी? ऑप्शन मिलते हैं आपको, देखो ऑप्शन 70 दे रखा है, 80 दे रखा है, 60 दे रखा है ना, 90 दे रखा है। तो बच्चे आपको तुरंत 180 माइनस 110 70 डिग्री, तो आपको पेन चलाने की कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी नीड नहीं थी। बात समझ में आए बच्चे? ठीक है, तो आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बहुत आसान कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप बस जुड़े रहिए, ठीक है, और बच्चों को जोड़िए, और मैं गारंटी से कह रहा हूं आपका मैं सिलेबस पूरा करा दूंगा 10th क्लास का। ये सर्कल देखो कंप्लीट हुआ जा रहा है, और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल लेके आऊंगा कंप्लीट, और क्या कहते हैं धीरे धीरे में सारी प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा चैप्टर है, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी बहुत छोटा चैप्टर है, टेंशन मत ले, एक करके मैं सारे चैप्टर आपको करा दूंगा। जो बच्चे अभी तक नहीं किए हैं वो बच्चे भी इस वीडियो को देख के अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। 2-4 बार वीडियो देख लेंगे, पक्का हो जाए, क्लियर हो जाएगा आपका सब कुछ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इसको हटा दे रहे वीडियो को, अब ये क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लें आप लोग, ठीक है। वीडियो को रोक के एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, ठीक है, ज्यादा हैवी नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। बोला जा रहा है कि इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। भैया हमने कहा कि एक सर्कल है और सर्कल पे किसी एक पॉइंट P से, सर्कल के किसी एक पॉइंट P से, सर्कल के किसी एक पॉइंट P से एक PA टेंजेंट है बच्चे और एक PB टेंजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ो क्या बोला जा रहा है, सेंटर O है। हमने कहा ठीक है भैया, इसको भी हम ज्वाइन करा ले रहे और इसका सेंटर हम O भी लिख दे रहे हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, O are inclined to each other at an angle of 80 डिग्री। बच्चे जो टेंजेंट लाइन PA PB है वो इंक्लाइंड है 80 डिग्री पे, है ना। तो एंगल पूछा जा रहा है कि एंगल POA, तो बच्चे हमने एक यहां लाइन ड्रॉ की बाइसेक्टर, POA पूछा जा रहा है, वेरी इजी। ये एंगल पूछा जा रहा है भैया, ये है ना, ये तो टेंशन मत लीजिए, अपन है इधर, है ना, अपन है इधर, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, है ना। एकदम खुले दिमाग से पढ़िए, एकदम टेंशन फ्री होके, अपन सब कुछ अच्छा कर देगा, टेंशन फ्री रहिए। जो बच्चे अभी तक नहीं भी पढ़े हैं उनका भी भला हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। देखिएगा फिर से वही प्रीवियस प्रॉपर्टी लगा देंगे, आप लोग यूज करेंगे क्या कि एंगल AOB प्लस एंगल AP
बी कि सर ये 180 तो आपने अभी प्रूफ किया था, तो एंगल AOB प्लस 80 डिग्री कि सर ये तो आपने बहुत आसान तरीका बता दिया। ये आपका 180 माइनस 80 कि सर ये तो एंगल AOB आ गया हमारा कितना 100 डिग्री। आपने कहा कि सर ये तो सर AOB आया है, पर हमको तो पूछा ये वाला गया है, हमें कि बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी आपने स्टार्टिंग में क्या प्रूफ किया था कि ये एंगल बाइसेक्ट होते हैं, OP होता है, OP लाइन इस एंगल AOB को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये आधे आधे हो जाएंगे, तो एंगल AOP इक्वल 1/2 ऑफ एंगल AOB होगा कि नहीं होगा बच्चे, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए 1/2 इंटू 100 डिग्री, ये स्वाहा 50 डिग्री। बात समझ में बच्चे, कितना आसान तरीका है ना। तो बच्चे आप टेंशन फ्री रहिए, बस शेयर करते रहिए, है ना। मैंने सर बहुत अच्छा पढ़ा देंगे, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। तो मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ाना प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। आई मीन कह सकते हैं कि जब इंसान को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है ना, तो वो बच्चों के बीच में मिलती है ना। तो मैं तो एकदम ठीक है, कभी टेंशन तो जैसे ही बच्चे दिखते हैं मजा आ जाता है, मजा एकदम से, है ना। टेंशन फ्री रहिए आप लोग भी, है ना। तो मजा आया इसमें। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखा है, वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए। हमारा बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 था। चले भैया, कहाँ चले, हम तो क्लास लेने चले। कहाँ चले, क्लास लेने चले। कहाँ चले, UP 75 अकेडमी पे चले, है ना। वेरी गुड। ये देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है, सर्कल तो बना लें पहले तो मजा आ जाएगा। देखो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, बोला जा रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायामीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। कि इस सर्कल में कोई एक डायामीटर ड्रॉ करेंगे हम बच्चे। ये लीजिए, ये रही मान लो डायामीटर, ये क्या है, डायामीटर। इस डायामीटर के एंड पॉइंट पर हमने बच्चे बना दी कोई 2 टेंजेंट लाइन, है ना। ये देखो 2 टेंजेंट लाइन। अब ये प्रूफ करने के लिए बोला गया कि ये दोनों टेंजेंट लाइन क्या होनी चाहिए, ये दोनों टेंजेंट लाइन आपकी होना चाहिए पैरेलल, दोनों पैरेलल। CD बोल दो, AB, और ये लाइन बोल दो C और D। कोई दिक्कत, सेंटर इसका बच्चे O है और ये लाइन PQ बोल दीजिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना। अब देखो, अब आपने क्या पढ़ा है कि सर जो टेंजेंट लाइन होती है वो 90 डिग्री बनाती है, ये 99 है। तो आपने क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे एंगल OPA इक्वल एंगल OPB, ये क्या बोलोगे, ईच 90 बोलोगे कि नहीं बोलोगे, है ना। सिमिलरली Q पॉइंट से देखो कि एंगल OQC इक्वल एंगल OQD, ये भी क्या बोल दोगे, ईच 90, है ना। देखो अगर बच्चे सच में, अगर मैं अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, तो आप लोग बच्चे, कसम है तुम्हें विद्या रानी की, आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है ना। मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म पर बहुत मेहनत की है। कुछ लोग कहते हैं कि जॉब नहीं करता है, ये पढ़ाता रहता है, कोचिंग क्या करता रहता है। तो भाई एक बात बताओ मुझे, मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, इंजीनियरिंग करके अगर आप जॉब के क्रिएटर बन जाइए, देन उससे अच्छा क्या हो सकता है। जिस दिन ये प्लेटफॉर्म अपना थोड़ा अपर लेवल पे पहुंच जाएगा, अपने प्लेटफॉर्म पे कम से कम 10 से 20 40 50 लोग काम जब करेंगे, है ना, तो लोगों को 50 लोगों को नौकरी मिलेगी। और लोग ये चाहते हैं कि हम सिर्फ नौकरी करें, तो भैया पता नहीं दुविधा वाले लोग क्या चाहते हैं हमसे, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, उन लोगों को दिखाइए कि विनय सर इज ऑलवेज बी राइट, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प करें, मदद करें, है ना। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें। अभी तक मैं भी बेमतलब मैं अभी क्लास नहीं ले पा रहा था, क्योंकि हम भी नौकरी की होड़ में, लाइन में लग गया था। हालांकि 1-2 नंबर से रह गया हूँ, नहीं हो पाया भाई। 2 महीने की तैयारी से कोई एग्जाम नहीं निकल जाता है, बड़ा टाइम, इट टेक सम टाइम। इट मे बी कि आफ्टर 6 मंथ नेक्स्ट दोबारा से होगा, तो उसमें मे बी हो जाएगा। ख्याल में हमको ये प्रूफ करना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं भागना है ना। मुझे खुद से अपने आप ऐसे स्टैंड करना है कि हमारे साथ कम से कम 100 लोग काम करें, है ना, हम 100 लोगों को नौकरी दे सकें, है ना। तो इसके लिए आप लोग सपोर्ट करिएगा। मैं भी, अगर आपको लगता है कि विनय सर अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल कंजूसी मत करिए, शेयर करते रहिए बच्चे। तो चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ से आपने ये 90 सारे एंगल प्रूफ कर लिए हैं कि सर ये तो सारे 90 हैं, है ना। तो आप मुझे एक बात और बताइए कि जब कोई भी 2 लाइन पैरेलल लाइंस होती होती हैं, तो एक कोई ट्रांसवर्स लाइन आती है, क्या आती है, ट्रांसवर्स लाइन। तो आपने क्या पढ़ा है कि सर ये एंगल इक्वल ये होता है, किसकी वजह से होता है,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर हम ये कह दें कि सर अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को ही इक्वल कर लो तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी? भैया बिल्कुल होगा। अब चाहे इधर से कह दो या इधर से कह दो, ठीक है। अगर पैरेलल लाइन से अगर ये इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल हो सकते हैं तो इन इक्वल से ये लाइन भी पैरेलल हो सकती है। तो आप यहां आ जाइए, आप कह दीजिए कि एंगल OPA इक्वल एंगल OQD। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं कि सर ये वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा कि सर AB है वो पैरेलल टू CD होना पड़ेगा। दैट प्रूव दैट, हेंस प्रूव्ड। बच्चे बात समझ में आई? ठीक है, तो आप लोग नोट कर ली, बहुत आसान तरीका बताता हूं मैं, ठीक है, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है, बहुत जल्दी मैं कोर्स कवर करा दूंगा, आप बिल्कुल फ्री रहिए, टेंशन, ठीक है ना, हमें आप टेंशन बिल्कुल फ्री रहिए। सर्कल चैप्टर आपका समझो हो गया, 2 बार देख लेंगे, स्पीड बढ़ा के देख, पहले अच्छे से देखो फिर स्पीड बढ़ा के देख लेना, सर्कल फिनिश, ठीक है, टेंशन फ्री रहिए। तो देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। इस वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को ऐसे ही नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिफ्थ वाला है, उसको अभी आप ड्रॉप कर दीजिए, उसमें कुछ है नहीं खास, उसमें लिखना ही लिखना है थ्योरी का, वो आता भी नहीं है, पूछा भी नहीं जाता, टेंशन फ्री रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखेंगे, 10.2 क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 6 वाला, ठीक है। कुछ नहीं, फिफ्थ की हिंट बता दे रहा हूं। फिफ्थ में क्या है कि ये बोला जा रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो हमेशा ये सेंटर से पास होती है लाइन, ठीक है। तो आप कुछ नहीं, आप इधर मान के देख लेंगे, इधर मान के देख लेंगे, तो ठीक है, ये एंगल वैसे भी कम होगा, 90 इसको होना पड़ेगा, ठीक है, वो कुछ नहीं है, आप एक बार करोगे हो जाएगा फिफ्थ वाला। 6 पे ध्यान देते हैं। देखो 6 वाले में बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ distance 5 cm from the center of a circle is 4 cm. Find the radius of the circle. बच्चे कितना पूरा क्वेश्चन। देखो आपसे कोई पॉइंट ए कह रहा है जे रहा, और एक कोई टेंजेंट लाइन कह रहा है जे रही, ठीक है, और कह रहा है कि जो टेंजेंट लाइन है उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर, जो पॉइंट है वो है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये ओ मान लो, पी मान लो, कोई दिक्कत है क्या? अगेन दिस वन इज 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, तो टपलेट बन रहा है 4 और 5 का टपलेट 3 बन जाएगा, ठीक है ना, तो ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा पाइथागोरस से, ठीक है। इसमें 6 वाले में कुछ भी नहीं था, पूरा क्वेश्चन था, अच्छा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखो मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बच्चे अच्छे से वीडियो को देख लेंगे, सर्कल आपका श्योर हो जाएगा, मैं गारंटी कर रहा हूं, सर्कल आप कभी नहीं भूलोगे ना। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, क्वेश्चन बोला जा रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, ठीक है ना। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब समझना है, कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है सेम सेंटर हो दोनों सर्कल का, ठीक है। तो एक सर्कल रहा और सर्कल के अंदर एक सर्कल है ना, तो ये कंडीशन है ना, ये सेंटर ओ है, क्लियर है बच्चे। अब जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी तो कॉर्ड है, तो आपने कहा सर ये रही बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड, ये रही बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड, है ना, ये बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है, और है ना, और छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है, कोई दिक्कत है किसी को? तो देखो एक बात बताओ, कह रहा है कि छोटे वाले की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है बच्चे? तो इस कॉर्ड की लेंथ पूछ रहा है, इसको मान लो पॉइंट सी, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है बच्चे। तो बच्चे एक बात आओ, अगर देखा जाए तो टेंजेंट लाइन अंदर वाले सर्कल के लिए, जो बाहर वाले सर्कल की जो कॉर्ड है वो अंदर वाले सर्कल के लिए क्या है? एक टेंजेंट लाइन है, तो यहां पर ये 90 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है बच्चे। तो आप सबसे पहले लगाएंगे पाइथागोरस इन ट्रायंगल OAC by using पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल OA स्क्वायर। सॉल्व करिएगा, हम AC निकालेंगे बच्चे यहां से, ये 3 का स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर, AC स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 9, यानी कि AC आ गया आपका अंडर रूट 16, यानी कि AC आ गया कितना? 4 सेंटीमीटर। बच्चे बात समझ में आई? अब आपको 9th क्लास में प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि ये जो कॉर्ड होती है, कॉर्ड पे डाला गया परपेंडिकुलर, हमेशा बड़े वाले सर्कल की बात कर रहा हूं, अगर देखा जाए OC परपेंडिकुलर AB पे है कि नहीं, तो ये AC इक्वल क्या होगा? CD होगा,
क्लियर है कि नहीं है? तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना आ गया बच्चे 8 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछी गई थी। वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर है बच्चे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को बता दें मेरा लैपटॉप डाउन हो रहा है, मुझे 2 मिनट दें, चार्ज पे लगा दें इसे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग तब तक इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। बड़ा दिक्कत हो जाती है एनसीईआरटी, हमारे पास बुक अभी नहीं है कि बच्चा देख रहा है, तो आप लोग टेंशन सुविधा है हमारे पास, आपकी हर एक नीड को पूरा किया जाएगा। तो लैपटॉप चार्ज पे लगा दिया गया है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्दी बहुत है, रजाई में बैठे आराम से पढ़ें वीडियो के साथ। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 8th क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बहुत आसान तरीका बताऊंगा इसका मैं, ठीक है। आप 100% इसे करके आएंगे, अगर बोर्ड में आ जाता है तो। डायग्राम बना लेते हैं हम। डायग्राम इसका कुछ ऐसे है बच्चे। राधे राधे छटा करूं कृष्ण नाम। अरे रे भैया टेंजेंट बन जा भैया, कहां जा रही है? ये हाल है भैया, ये हाल है। कुछ ऐसा डायग्राम है आपके सामने, ये सेंटर मान लो O है, कोई दिक्कत किसी को? अब देखो पॉइंट कैसे दे रखे हैं, A B C D, और यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट Q है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट R है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट S है। बात समझ में आई? बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आपको याद रखना है। देखो कैसे, अगर देखा जाए तो आप क्या कह सकते हैं कि सर यहां से AP इक्वल AS होगा। आप क्या कहोगे? टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, है ना। अभी आपने प्रूफ किया था कि जो टेंजेंट लाइन होती है वो हमेशा किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट पे सर्कल पे हमेशा इक्वल होती हैं, ठीक है। तो AP इक्वल AS। अब दूसरा पॉइंट ये याद रखना होगा आपको कि P जिस तरफ है बच्चे वो उसी तरफ होना चाहिए अगली इक्वेशन में। जैसे मैंने कहा यहां पे कि BP इक्वल BQ, तो आपने कहा टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट क्या बोलेंगे B। हालांकि यहां पे आप क्या लिख सकते हैं BQ इक्वल BP भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये फॉर्मेट थोड़ा गलत हो जाएगा, बस इतना ही याद रखना इस क्वेश्चन में। जिधर P है P उधर ही खत्म होना चाहिए। समझ में आया? अगला पॉइंट इसी तरह देखो, तो CQ इक्वल CR, तो Q किधर होना चाहिए? इधर। CQ इक्वल CR, बस इतना ध्यान रखना है और काम चुटकियों में हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें क्या बोलोगे? टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट कहां से? C से। क्लियर है? अगला बताओ। अब देखो CR, तो अब इसमें क्या बोलेंगे? DR इक्वल DA, अरे DR इक्वल DS, DR इक्वल DS, DR इक्वल DS। इसमें क्या देखेंगे? टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट D। क्लियर है बच्चे? ये इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इक्वेशन सेकंड बोल दो, इक्वेशन थर्ड बोल दो, इक्वेशन फोर्थ बोल दो, और इन सबको कर दो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, है ना। बहुत आसान तरीका है। अभी मैं इसी में देखो एक और क्वेश्चन को ऐड करूंगा, बस पेशेंस रखिएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? देखो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। बोलो बच्चे, इधर के इधर ऐड कर लिए, उधर के उधर ऐड कर लिए, ठीक है। अब देखो इस AP को एक काम करो, AP प्लस BP एक ब्रैकेट में कर दो, प्लस CR प्लस DR को एक ब्रैकेट में कर दो, इक्वल AS। अब S वाला ले आओ, क्या है? DS प्लस BQ प्लस CQ। कोई दिक्कत? तो बच्चे देखो ये C है, ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, CQ। तो जरा ध्यान से देखो, AP प्लस BP, AP BP क्या लिख सकते हैं आप? AB लिख सकते हैं, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं? CD लिख सकते हैं, इक्वल क्या हो जाएगा? AB प्लस CD इक्वल क्या हो जाएगा? ASDS को AD
प्लस BC। अरे बच्चे बात समझ में आई? तो बच्चे यही आपसे प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा था कि यही चीज प्रूफ करिए। तो बताइए कितना आसान है ना बच्चे? ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। और अब मैं इसी में थोड़ा सा आगे को पुश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर ये आपका निकल के आता है, जैसे कि मैं बता दे रहा हूं कौन सा है। 1 मिनट रुकेंगे, लैपटॉप थोड़ा दूर हो गया है तो मुझे, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, 8 प्लस क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बोला जा रहा है। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, कि किसी पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल को रख दिया जाए तो वो रोम्बस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है और हमें चाहिए पैरेललोग्राम। पहले हमें पैरेललोग्राम गिवन है, रोम्बस प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आपको क्या मिल जाएगा यहां से? AB इक्वल DC एंड क्या हो जाएगा? AD इक्वल BC। बच्चे बात समझ में आई? ठीक है, अब यहां आ जाओ इस इक्वेशन में। तो बताइए, हम एडजेसेंट साइड कोई भी दो इक्वल कर ले रहे हैं। तो देखो इस इक्वेशन में यहां पे देखेंगे AB और CD। तो AB इक्वल CD है, तो हम AB ऐसे रख रहे हैं, CD को भी क्या लिख सकते हैं? AB। तो यहां से आप क्या लिखेंगे? AB प्लस AB इक्वल AD। हम AD और BC, तो BC की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं? AD। तो हम AD को ऐसे ही रख रहे हैं और प्लस में फिर से क्या लिख दें? AD। तो ये ट्वाइस ऑफ AB इक्वल ट्वाइस ऑफ, बच्चे क्या हो जाएगा? AD। तो 2 से 2 कैंसिल, AB इक्वल क्या आ गया? AD, है ना। अब इस इक्वेशन से और इन इक्वेशन से देखो क्या प्रूफ करने जा रहे हैं। AB इक्वल हमारा आ गया क्या? AD। और AB इक्वल क्या लिख सकते हैं? DC। और AD इक्वल क्या लिख सकते हैं? BC। तो बच्चे ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट इज रोम्बस। ठीक है, तो ये 8 और 11 आपके कंप्लीट हो जाते हैं। सेम इसी तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 करेगा, ये आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, तो ये बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा, बेसिक के लिए तो आते ही रहता है। और अब जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं 9 वाला, एकदम ये समझ लो रामबाण है ना, रामबाण। बढ़िया से तैयार कर लें इसे। तो देखेंगे हम लोग, वीडियो को रोक के इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, तो ठीक है। डिजिटल वाले बोर्ड वालों का ये खेल होता है, हर खटक से इरेज कर देते हैं, पर आएगा, अपने पास भी आएगा एक दिन, मेहनत रंग लाएगी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। ठीक है, मैं तो कहता हूं इसको अलग से क्लिप बना के देख लेना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे समझो कि चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, मतलब 90% चांस रहते हैं इस क्वेश्चन के आने के। आपको प्री बोर्ड में तो ये मिलना ही मिलना रहता है। ऐसे कुछ दिया गया है, यहाँ डायमीटर आपकी दे रखी है और यहां से एक कोई ऐसे टेंजेंट गई हुई है, ये एक्स वाई बोला गया है, एक्स वाई लाइन बोली गई है, और ये एक्स डैश वाई डैश बोली गई है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट भी दे रखे हैं। सेंटर पॉइंट से इसे मिलाने वाली लाइन ये ए बोली गई है, और सेंटर पॉइंट से इसे मिलाने वाली लाइन हमको बी बोली गई है, ओ है, पी है, क्यू है, और यहाँ पे ये पॉइंट सी बोला गया है। हम लोग बच्चे अलग से कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, क्या हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सेंटर को मिला देंगे। समझ में आया बच्चे? ये कंप्लीट डायग्राम हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ 90 है और यहाँ भी आपका क्या है? 90 है भाई, टेंजेंट लाइन का हमेशा रेडियस 90 बनेगा। तो अब हम देखो ये चीज है वो इसके सिमिलर दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा, तो हम इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या फॉर्मेट बन रहा है और उसमें सिमिलर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो हम देखेंगे, यहां से देख लेते हैं, यहां से देख लेते हैं। तो इन ट्राइंगल हम बात कर रहे हैं AOP एंड ट्राइंगल AOC की, तो आप क्या कहोगे कि OP इक्वल OC सेम रेडियाई, और OA इक्वल OA, ये क्या है? कॉमन साइड है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं सर टेंजेंट लाइन हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है, या फिर कह सकते हैं कि एंगल APO इक्वल एंगल ACO ईच 90। क्लियर है? काफी मजेदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब यहां से क्या लगा देंगे? YSAS साइड एंगल, साइड हमेशा SSA कभी नहीं कहा जाता, SAS ही कहा जाता है, SAS कॉन्ग्रेंट रूल। क्या हो जाएगा? देखो ट्राइंगल
AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। तो बाई CPCT देखो क्या हो जाएगा, एंगल AOP इक्वल एंगल AOC। समझ में आया बच्चे? इधर देखेंगे, इधर देख लेंगे, यहां पे देखेंगे AOP इक्वल AOC, करस्पॉन्डिंग एंगल बच्चे हमारे क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली आप यहां सिमिलरली लगाइए, देखो जो प्रोसेस इधर होनी वही इधर हुई है। सिमिलरली एंगल, जब ट्रायंगल BOQ लेंगे तो BOC एंगल BOC इक्वल एंगल BOQ। इक्वेशन नंबर 2 आएगी कि नहीं आएगी बच्चे? समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? है ना भाई, इसके इक्वल ये हो गया, इसके इक्वल ये हो गया, है ना, इसके इक्वल ये हो गया। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है ये 90 है, तो आपको ये चाहिए और ये चाहिए। तो देखो ये अगर हम पॉइंट इस पे O पे लीनियर पे लगा दें, है ना, बाई लीनियर पेयर, बाई इधर ही रहो भी, बाई लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, क्या हो जाएगा? देखो POC एंगल POC प्लस एंगल COQ इक्वल 180 हो जाएगा, है ना, बहुत ही आसान है। अब देखो POC को क्या लिख सकते हो? POC को AOC लिख सकते हैं, एंगल AOP प्लस एंगल AOC लिख सकते हैं, प्लस एंगल COQ को क्या लिख सकते हैं? एंगल BOC प्लस एंगल BOQ लिख सकते हैं, इक्वल में क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब यहां पे देखो बच्चे, यहां जाओ फर्स्ट इक्वेशन पे, तो आपने क्या पढ़ा है कि AOP AOC, तो आपको कौन सा चाहिए? AOC चाहिए है, तो AOP की जगह हम क्या लिख देंगे? AOP की जगह AOC लिख सकते हैं। तो आप क्या कहोगे? एंगल AOC प्लस एंगल AOC प्लस इधर आ जाओ, BOC चाहिए है पर BOQ हटाना है, तो BOQ को क्या लिख सकते हैं? BOC। तो एंगल BOC प्लस एंगल BOC इक्वल में क्या चल रहा है? 180 डिग्री। क्लियर है बच्चे? तो यहां से ट्वाइस ऑफ एंगल AOC प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल BOC इक्वल 180 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल 180 डिग्री। तो 2 बन गया 2 और 2 ये क्या बन गया? 90। अब देखो AOC BOC को क्या लिख सकते हैं? AOB लिख सकते हैं। तो यहां से प्रूव हो गया आपका एंगल AOB इक्वल 90 डिग्री। बात समझ में आई बच्चे? हेंस प्रूव्ड। आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए। और अब अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो आप लोग एक काम करें, इसका क्वेश्चन नंबर 12 बचा है जो सबसे खतरनाक है, सबसे अच्छा प्यारा सा है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और आप लोग शेयर कर लीजिए। और उस क्वेश्चन को बहुत ही प्यारे तरीके से आपको बताया जाएगा और आप ये रिवीजन करके मिलें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? और आप लोग बच्चे शेयर जरूर करें। वैसे भी हमारी काफ़ी हालत लोग गंभीर किए हुए हैं, बहुत परेशान करके रखा है मुझे कि टीचिंग करता है, टीचिंग प्रोफेशन को बहुत बड़ा लोग बताते हैं। तो वही आप लोग सपोर्ट करें और ये दिखाइए कि हाँ, कि जो मेरे अंदर क्वालिटी है वो अगर है क्वालिटी तो आप लोग जरूर शेयर करिए और कमेंट भी करिए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें कि कैसा पढ़ाते हैं, क्या है क्या नहीं, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है? ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे कुछ भी समझ लीजिए। तो हम लोग मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 बचा हुआ है बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा, वो भी मैं आपको अपलोड करूंगा, इसी वीडियो के जस्ट बाद अपलोड करूंगा और उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो हम लोग मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो आप लोग जरूर शेयर करिएगा, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। चाहे जो भी हो, एक टीचर रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, तो आप भी का भी फर्ज बनता है, वो इतनी मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि आप उसे सपोर्ट करें, ठीक है? और जो बच्चे अभी तक लग रहा है कि मैं कुछ नहीं पढ़ाऊं, मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ लग रहा है, तो परेशान मत होइएगा। बोर्ड से पहले मैं आपको इतने चैप्टर करा दूंगा कि आप लोगों ने अगर वही पढ़ लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ये हमारी गारंटी है, ठीक है? बस 10 कॉपी साथ में लेके बैठे, थोड़ा सा भी समय रात कर भी टाइम निकाल के अगर मेरे वीडियो को देते रहेंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं आप 100% पास हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है आपको पास होने से, ठीक है? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।